आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर देंगे और जो हम लोग का पेपर सेकंड है, पेपर क्या है सेकंड, पेपर सेकंड हम लोग का क्या है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इसको आज हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। रोज जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि शाम को 7 बजे एक वीडियो आपकी आएगी थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड। हाँ, बीच में मुझे समय मिलता है तो मैं और भी क्लासेस देती रहूंगी, बट शाम 7 बजे एक क्लास आपकी फिक्स रहेगी कि हाँ रोज आपको मिलेगी तो मिलेगी। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए कि जो भी क्लासेस यहाँ पे चल रही है आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हमारी मिल जाएगी। हम लोग का जो चैप्टर फर्स्ट है ये है शैक्षिक समावेशन। मतलब शैक्षिक समावेशन क्या है, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, इसके प्रकार क्या है, विशेषताएं क्या है समावेशी शिक्षा की, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे मैंने आपको बताया था कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जब मैंने आपको सिलेबस बताया था कि कितने पेपर होते हैं क्या होता है, तभी मैंने आपसे कहा था कि समावेशी शिक्षा आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये आपके टेट में यहाँ से पूछे जाएंगे, सी टेट, सुपर टेट है ना, सुपर टेट और आपका केवीएस हो गया, डीपीएस हो गया और आपका नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय में कोई भी टीचिंग एग्जाम आप देने जा रहे हैं आपको समावेशी शिक्षा से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको इसका चैप्टर वाइज आपको डिटेल में कराऊंगी। आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ जाइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी अपनी जो हम लोग की क्लास क्या है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए समावेशी, समावेशी मतलब समान, समावेशी मतलब सभी को एक समान क्या है शिक्षा देना, क्या देना, एक समान शिक्षा देना। देखिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। मतलब पहले क्या, आपको ना बच्चे का रंग देखना है, बच्चे का न रंग देखना है, न बच्चे का जाति देखना है, न बच्चे का धर्म देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि बच्चे को क्या बीमारी है, बच्चा ये आपका बच्चा मतलब प्रतिभाशाली है, गॉड गिफ्टेड है या एवरेज है या लो है या मंद है, मुझे इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हमें क्या देना है, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विशिष्ट हो या समान, हमें बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना है। एक ही विद्यालय मतलब जैसे कोई भी स्कूल है, कोई भी विद्यालय, तो ऐसा नहीं है कि या इधर मतलब उसने क्या किया कि एक रो बनाया टीचर ने कि यहाँ पे गॉड गिफ्टेड जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो बैठेंगे, है ना, इस रो में जो एवरेज बच्चे हैं वो बैठेंगे, इस रो में मंदबुद्धि बच्चे बैठेंगे। ऐसा नहीं है, हमें एक समान एक ही, जैसे स्कूल में जो बेंच लगे हुए होते हैं तो उसमें क्या करना है कि एक समान एक ही रो में जो गॉड गिफ्टेड बच्चा भी बैठ सकता है, एवरेज बच्चा भी बैठ सकता है, मंदबुद्धि, एक ही विद्यालय में हर जाति के। ऐसा नहीं कि हिंदू है तो वह हिंदू के साथ में बैठेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम के साथ में बैठेगा, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, हर जाति धर्म के बच्चों को एक साथ एक ही स्थान पे एक विद्यालय में शिक्षा देना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा। आपके एग्जाम में पूछता है कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो बस आप इतना भी याद रखें, बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाती है। आपके 1 नंबर के प्रश्न में ये आ सकता है कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब देखिए समावेशी शिक्षा का अर्थ भी पूछ लेता है ना, पूछता है कि समावेशी शिक्षा क्या कहलाती है, तो एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा ग्रहण कराना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्या है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ पूछ ले कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। तो आपको समावेशी शिक्षा आई होप समझ में आ गया है। अगर आ गया है आपको समझ तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समावेशी शिक्षा समझ में आया कि नहीं आया।
देखिए समावेशी शिक्षा क्या है कि बिना किसी भेदभाव के एक समान, है ना, सभी को एक समान रूप से शिक्षा प्रदान करना विद्यालय में क्या कहलाता है, एक ही विद्यालय में क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट हम लोग की हेडिंग क्या है, शैक्षिक समावेशन क्या है, शैक्षिक समावेशन। देखिए इसमें वे तत्व शामिल किए जाते हैं जो विशिष्ट बच्चों पे लागू होते हैं। शैक्षिक समावेशन क्या होता है कि वे तत्व शामिल किए जाते हैं जो विशिष्ट बच्चों पर लागू होते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से वाले बच्चों पर अपनाई जाती है। देखिए कुछ बच्चे हैं मानसिक रूप से परेशान है, कुछ हैं प्रतिभाशाली है, कुछ हैं जो फिजिकल डिस्टर्ब है, मतलब हर तरीके के बच्चे हैं वहां पे क्या है, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों वाले बच्चों पर अपनाई जाती है। लेकिन यह शिक्षा सामान्य बच्चों को शिक्षण नहीं देती, जो एवरेज बच्चा है उसको हटा के, है ना, आपका जो प्रतिभाशाली है, मानसिक बच्चे हैं, ये उनको शिक्षा दी जाती है। किसको, शैक्षिक समावेशन। देखिए शैक्षिक समावेशन मतलब एक साथ बैठाया जाता है, किसको बैठाया जाता है, देखिए जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको बैठा लिया गया, जिसको फिजिकल एबिलिटीज हैं उनको बैठाया गया, है ना, जो मेंटल एबिलिटीज हैं उन बच्चों को एक साथ। देखिए प्रतिभाशाली बच्चों को इसलिए साथ में बैठा दिया गया क्योंकि वो हर तरीके से हर प्रकार की चीजों को सीख सकते हैं, उनको गॉड गिफ्टेड वो चीजें मिली हुई है, वो हर चीज में क्या कर रहे हैं, सीख ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ अपना वो निकाल लेते हैं, बट एवरेज बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए उठाए गए क्या कदम हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए। देखिए तो इसमें क्या था, निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। क्या होता था कि निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी, तो उन तक शिक्षा पहुंचाना, है ना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या हुआ कि निम्न जाति के बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना, जाति धर्म के भेदभाव को दूर करना, सड़क पर पाए जाने वाले जो बच्चे हैं, रोड पे चल रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना। प्रवासी श्रमिक, क्या होता है कि श्रमिक बाहर से आते हैं कार्य करने, जो बच्चे श्रमिक आते हैं कार्य करने, उनके जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो समावेशी शिक्षा में क्या हुआ कि जाति का भेदभाव मिटाना है ना, सड़क पे चलने वाले बच्चे हैं उनका भेदभाव मिटाना, मतलब एक समान को सभी को क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना है। क्या है कि HIV संक्रमित है तथा ऐसे ही सभी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम बच्चों को क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना है। जो HIV संक्रमित है, मतलब ये आपका जो समावेशी शिक्षा है, ना आपकी बीमारी देख रहा है, ना आपका जाति धर्म देख रहा है, ना आपकी गुण अवगुण देख रहा है, बस वो उसका उद्देश्य क्या है कि हमें सभी को शिक्षा देना है, समान रूप से क्या करना है, हर बच्चे को क्या करना है, शिक्षित करना है। हम देखते हैं समावेशी बच्चों की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाया करे तुरंत। आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर बीत गया है, आपने अच्छा किया बुरा किया वो आपका रिजल्ट बताएगा, आप उस पर सोच के अपना टाइम मत वेस्ट करिए। इस बार आपके 8 पेपर हैं, 8 पेपर में बहुत से बच्चों का संस्कृत वीक होगा, तो बहुत सौ का मैथ, है ना, कंप्यूटर साइंस, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके बैक लगने के ज्यादा चांस होते हैं। तो आप अभी से ही क्या करिए, इन सब्जेक्ट पे तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं कंप्यूटर की क्लास भी आपकी जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। मैं समावेशी शिक्षा इसलिए स्टार्ट कर दूंगी पहले क्योंकि ये आपका, अगर आप इस बार जुलाई में सीटेट का फॉर्म भरेंगे, हो सकता है इसी अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाए सीटेट का, तो आप इसको अगर अच्छे से पढ़ के रखेंगे ना, तो मैक्सिमम 70 से 75 नंबर आप सिर्फ समावेशी शिक्षा को पढ़ के अच्छे से चीजों को समझ के आप ला सकते हैं, क्योंकि सीटेट में क्या होता है, पेडागोजी भर भर के आती है ना। तो आप अच्छे से अगर चीजों को पढ़ते चलेंगे तो आपका अच्छे से निकल जाएगा। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड अगर आपने अच्छे से किया तो आप 75 से 80 नंबर सीटेट पे आराम से ले आएंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले फोकस इस पे किया है। क्या है, देखिए इसकी विशेषताएं क्या है समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप से पूरी तरह एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्यों, इसमें बच्चे फिजिकल भी बहुत ऐसे बच्चे हैं फिजिकली भी भिन्न हुए, है ना, मानसिक
सामाजिक तथा देखिए हर जाति धर्म के जब बच्चे आ रहे हैं तो एक दूसरे से भिन्न होंगे ना, किसी का धर्म कुछ दूसरा होगा, किसी की जाति कुछ दूसरी होगी, तो वो अपने धर्म की चीजों को बताएगा, वो अपनी धर्म की चीजों को बताएगा, वो अपनी जाति के चीजों के बारे में बच्चों को बताएगा, उसकी मातृभाषा दूसरी होगी। हर तरीके के बच्चे आपको समावेशी शिक्षा में मिलेंगे। समावेशी बच्चों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बच्चों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, क्योंकि हर तरीके से बच्चे आएंगे तो उसमें भिन्न रहेंगे। समावेशी बच्चों का जो विकास है सामान्य बच्चों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। जो आपके एवरेज बच्चे हैं उनसे तीव्र गति से इन बच्चों का विकास होता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कई तरीके के बच्चे हैं, उनसे वो क्या करते हैं, जुड़ते हैं। क्या करते हैं, जुड़ते हैं, इसलिए इनका विकास क्या होता है, तेजी से होता है। समावेशी बच्चों को समझने की शक्ति अन्य बच्चों से क्या होती है, भिन्न होती है। भले ही ये बच्चे क्या होते हैं, जैसे भले ही देर से सीखते हो लेकिन ये चीजें सीखते ज्यादा हैं। क्यों, क्योंकि हर गुण धर्म जाति के बच्चे यहाँ पे क्या है, आते हैं, इस वजह से। समावेशी बच्चों के प्रकार देखिए, प्रकार क्या है, वे बच्चे जो किसी भी शारीरिक अक्षमता सीखने की अयोग्यता रखते हों, भावात्मक एवं व्यवहारिक विकार, बौद्धिक निम्नता एवं सृजनशीलता कमी, सृजनशीलता की कमी, बोलने संबंधी विकारों की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण सामान्य शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें समावेशी बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रकार में क्या है, हम समावेशी शिक्षा में कैसे बच्चों को रखते हैं, जिनको शारीरिक अक्षमता है, मतलब वो श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है ना, उन्हें BALA की प्रॉब्लम है। देखिए श्रवण है, दृष्टि बाधित है, तो हम उन लोगों को BALA के माध्यम से सिखाते हैं। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, आपका क्या है, विद्यालय में हम पढ़ने वाली चीजों को सजाते हैं जिससे बच्चे क्या है, बिल्डिंग के माध्यम से सीख सके। समावेशी बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। समावेशी बच्चों की जो श्रेणी है व्यवहारिक रूप से समस्या वाले हैं, सीखने में निर्योग्यता वाले हैं, विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकृत वाले आदि प्रकार के बच्चे आते हैं समावेशी शिक्षा में। चलिए थोड़ा सा नोट कि क्या है इसमें, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। जो निःशक्त बच्चे हैं, दैट मीन्स कि जो फिजिकल है ना, फिजिकल रूप से डिसेबल है, उन बच्चों की जो शिक्षा कौन दिला रही है, समावेशी शिक्षा कहला रही है। कौन, समावेशी शिक्षा कहलाती है। जो फिजिकली डिसेबल है उन सभी के, मतलब जैसे जो बच्चा किसी भी प्रकार से डिसेबल है तो उन बच्चों की जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। वहां उन बच्चों की शिक्षा कहाँ पे होगी, समावेशी शिक्षा में होगी। हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के प्रकार देखी, समावेशी शिक्षा की विशेषता देखी, समावेशी शिक्षा का अर्थ देखा, है ना, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय शैक्षिक समावेशन देखा। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको मैं कंप्लीट समावेशी शिक्षा कराऊंगी और गारंटी है कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न फंसेंगे जरूर। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।